चारू के आखिरी कॉल ने उड़ाए पोतदार परिवार के होश। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस भावुक क्षण से जब जिंदगी और मौत के बीच झूलती चारू अपने आखिरी समय में पोतदार परिवार को एक अंतिम संदेश देना चाहती है। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में दर्शकों को एक ऐसा इमोशनल मोड़ देखने को मिलेगा जो रिश्तों की गहराई, पछतावे और एक माँ की आखिरी ख्वाहिश को उजागर करेगा। चारू की तबीयत अब बेहद नाजुक हो चुकी है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। लेकिन इस दर्द और संकट के बीच भी चारू अपने परिवार से एक आखिरी चाहत रखती है, अपने अपनों से मिलना, माफी मांगना और अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना। इस दौरान अभीर, जो लगातार चारू के संपर्क में है, उसकी हालत के बारे में जानता है, लेकिन वह पूरे परिवार को सच बताने से बच रहा है। वह नहीं चाहता कि किसी का दिल टूटे या कोई असमय बिखर जाए। लेकिन भावनाएं छुपाना हमेशा आसान नहीं होता। कियारा, जो अभीर के चेहरे की बेचैनी और बदले व्यवहार को देखकर कुछ गलत महसूस कर चुकी होती है, चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। वह देखती है कि अभीर किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। वह और कोई नहीं बल्कि बड़ी माँ होती है, जो चारू के साथ उसके आखिरी समय में थी। कियारा के कानों में वह बात पड़ती है जो उसकी रूह तक को कंपा देती है। चारू ने खुद अभीर को पोतदार निवास भेजा था ताकि वह अपने आखिरी समय में अपने परिवार को देख सके, महसूस कर सके और उन्हें अलविदा कह सके। यह सुनते ही कियारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह भागती है और पूरे परिवार के सामने चीख कर कहती है, चारू दीदी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। जैसे ही यह खबर सबको पता चलती है, पूरे पोतदार हाउस में मातम छा जाता है। काजल जैसे अपने होश खो बैठती है। वह फूट फूट कर रोती है और चिल्लाकर कहती है, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। मैं उसका माथा चूमना चाहती हूँ, उसे गले लगाना चाहती हूँ। मैंने उसे बहुत प्यार किया है। हर चेहरा सन्नाटे में डूबा होता है। कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं होता। तभी अभीर सबको समझाता है कि चारू ने ही यह इच्छा जताई थी कि वह अपने परिवार से आखिरी बार बात करना चाहती है। हालात ऐसे नहीं थे कि सभी लोग अमेरिका जाकर उससे मिल पाते। वीजा भी इतनी जल्दी नहीं मिल सकता था। इसलिए अभीर ने तय किया कि वह वीडियो कॉल के जरिए चारू की आखिरी बातों को सब तक पहुंचाएगा। पूरा परिवार एकत्र हो जाता है। आंखों में आंसू, दिल में पश्चाताप और चेहरों पर सन्नाटा लिए सभी स्क्रीन की ओर देखते हैं। चारू बेहद कमजोर हालत में अस्पताल के बिस्तर पर लेटी होती है, लेकिन उसका चेहरा शांत होता है और आंखों में प्यार झलकता है। वह सबको देखकर मुस्कुराती है। फिर उसकी आंखें भर आती हैं। तामसिक आवाज में वह कहती है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं मरने से पहले आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने गलतियाँ की, गलत फैसले लिए, लेकिन मेरे दिल में हमेशा आप सबके लिए प्यार था। चारू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे लड़ती थी, लेकिन अंदर से सिर्फ आपके प्यार की भूख थी। कह नहीं पाई, लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ थी। माँ बेटी के रिश्ते का यह टूटता और जुड़ता क्षण पूरे परिवार को अंदर तक हिला देता है। हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चारू अब अपनी सबसे बड़ी इच्छा जाहिर करती है, मेरी और